जी नमस्कार। और आज हमारे एक प्रसिद्ध भारतीय सेना के सेवानिवृत्त एवं शारीरिक प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक जी का कहना है कि सर आज महात्मा बुद्ध के जयंती पर, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आपसे कुछ प्रश्न करना है। तो मैंने कहा बिल्कुल आइए, सोशल मीडिया पर भी लाइव लोग देखेगा तो सर कुछ प्रश्न पूछेंगे और देखिए हम उस पर क्या जवाब देते हैं आपको। जी सर। जी नमस्कार, मैं पिंटू सर स्टडी पॉइंट आज बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर स्टडी पॉइंट जितने भी भारत में बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उन सबको हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, बधाई, खुशियाँ। और आज हम बौद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ही हम बौद्ध धर्म के बारे में हम अपने गुरुजी सर से कुछ जानना चाहते हैं। तो सर से मेरा कुछ सवाल है जो इस प्रकार से है। सर आपसे सवाल है कि पुराने राजाओं ने बौद्ध धर्म का सहयोग किया अथवा अपना लिया, क्यों? इसके बारे में बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है इनका कि पुराने राजाओं ने, अधिक से अधिक राजाओं ने बौद्ध धर्म को क्यों अपना लिया, जबकि सनातन लाखों लाख वर्ष से आ रहा था। इसमें एक से एक ऋषि थे, एक से एक विद्वान थे, और फिर ऋग्वेद था, सामवेद था, यजुर्वेद था, अथर्ववेद था, 18 पुराण, 108 उपनिषद, वेदांग था। इसके बावजूद भी लोगों ने एक महात्मा बुद्ध के सिद्धांत को पब्लिक भी अपनाई और राजा भी अपनाई। इसके पीछे कारण क्या था? तो देखिए, सबसे पहले था कि सनातन धर्म में कुछ कमजोरियां आ चुकी थी। बलि प्रथा जबरदस्त जो है चल रहा था, हिंसा की प्रवृत्ति जो है राजाओं को भी व्यथित कर रही थी, और वैसी स्थिति में राजाओं ने बिल्कुल एक व्यवस्था के अंतर्गत सबने लगभग बौद्ध धर्म को अपना लिया, और जो नहीं भी अपनाए उन्होंने भी बौद्ध धर्म के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। तो मूल कारण ये था कि जो उत्तर वैदिक काल की स्थिति हम देखते हैं, उस उत्तर वैदिक काल में जो बलि प्रथा थी, जो बड़े पैमाने पर भूमिदान वगैरह देना था, या फिर बड़े पैमाने पर जो स्वर्ग जाना, नरक जाना, ये परिकल्पना आई थी, इससे समाज के लगभग सभी लोग, यहाँ तक कि जो पिछले पौदान पर थे वे भी दुखी थे, और जो ऊंचे पौदान पर थे वो भी दुखी थे। सारे कार्यक्रम में अहम भूमिका राजाओं की ही होती थी। तो राजाओं ने रुख किया कि यह एक ऐसा धर्म है जो विश्व में शांति के संदेश को फैला सकता है, इसलिए राजाओं ने इसे अपना लिया। जी सर। आपसे सर दूसरा सवाल है मेरा, बौद्ध धर्म में क्या अच्छाई थी कि भारत से भी बाहर जा सका? अच्छा, हाँ, आपने ये सवाल किया कि क्या अच्छाई थी। जी सर। कि सनातन बहुत दूसरे देशों में नहीं जा सका। जी सर, जी। जैसे सनातन न चीन गया, न लंका गया, और न ही आपके कंबोडिया गया, जापान गया, लेकिन ये बौद्ध धर्म क्यों गया? तो देखिए, मनुष्य कभी भी शांति पसंद करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। जब तक उसको धर्म नेता दिशाहीन न कर दे, राजनेता दिशाहीन न कर दे, अशांति किसी को पसंद नहीं होती है। अब देखे होंगे कि कितना क्रूर हो, स्वयं दाऊद इब्राहिम, एक वीडियो मैंने देखा था बहुत पहले, जो शायद इराक वगैरह में उस समय या कुवैत में रह रहा था, कि उसके भतीजे ने उसे एक चाटा मार दिया, और उसका जन्मदिन था, और वैसा क्रूरल आदमी, उतना क्रिमिनल आदमी, और उसके चाटे को सहला के और हंस के छोड़ दिया। यानी कहीं ना कहीं वह अपने भतीजे के प्रति क्रूर नहीं था, यानी उसके अंदर क्रूरता के पीछे कुछ और कारण था। धन की इच्छा हो, किसी सुख की इच्छा हो, धर्म की इच्छा हो, किसी मौलाना की इच्छा हो, जो भी रही हो, ये रही होगी। तो यही कारण था कि विश्व के कोने कोने में महात्मा बुद्ध ने जो धर्म लाया था, और जो उनके विचार थे, वो हृदय की आवाज थी, जो मानव व्यवहार हमेशा ही पसंद करता है, और उसी चीज को उन्होंने लाया, जिस कारण भारत से बाहर भी फैला। जी सर, यही बात। और अगला सवाल है सर आपसे कि बौद्ध धर्म में यदि कमजोरी देखा जाए तो क्या थी? अच्छा, हाँ, ये चीजें आपने कहा कि बौद्ध धर्म में कमजोरी क्या थी। मेरा ऐसा मानना है कि बौद्ध धर्म उस समय के लिए बेस्ट था, क्योंकि जहाँ बलि प्रथा हो, हिंसा हो, घोड़े को मारा जा रहा हो,
अश्वमेध यज्ञ हो रहा हो, उसमें बेवजह अपने प्रसिद्धि के लिए एक दूसरे के खिलाफ आक्रमण किए जा रहे हों, तो वहां पर ये जरूर था। दूसरा कि समाज में जो है जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण हो रहा हो, तो ये जरूरी था बौद्ध धर्म को आना, जिससे जो पिछड़े हुए लोग थे उनको भी जन्म के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर वर्गीकरण हो, तो ये उस समय सही था। लेकिन उसे पता नहीं था कि भाई विश्व में ऐसे ऐसे धर्म भी आएंगे जो एकदम हिंसा को लेकर आएंगे। तो भारत में भले ही बौद्ध धर्म के मानने वाले कम हैं सीधे तौर पर, लेकिन कहा जाए तो सभी सनातनी बौद्ध धर्म को मानते हैं, सभी। एक बिल्ली घर में आ जाती है तो कहते हैं रोना नहीं तोड़ना है, एक घर में जो मेढक आ जाता है तो कहते हैं कि भैया मत मारो कान बथेगा, यह हिंदुओं में होता है। अभी हिंदुओं और सनातनी के अलावा भी कोई धर्म आएगा और ये इतना हिंसक होगा, स्वयं महात्मा बुद्ध रहते तो अमेंडमेंट कर देते, वो सुधार कर देते कि नहीं नहीं आप अहिंसा करने वाले के प्रति अहिंसा करो और जो तुम्हारे साथ हिंसा करता है उसके साथ हिंसा से निपटो। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो है आपके बौद्ध धर्म की यही थोड़ी सी कमजोरी है कि वो अहिंसा के प्रवृत्ति को अगर चाहता है कि सनातनी लोग अपनाते रहें, तो देखे होंगे हमारे अहिंसा के कारण ही बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदू कुश पर्वतमाला तक हम थे। तो ये सारी चीजें जब तक हम लोग अगर पुलवामा के बाद अटैक नहीं करते पाकिस्तान पर, आतंकवादी हमला रुकता क्या? तो निश्चित रूप से हम अहिंसक बने रहेंगे तो हमारे नाक में और मुंह में भी रस्सी डाल के लोग बांध के जानवर बना देगा। इसलिए आज के डेट में हमें महात्मा बुद्ध को सम्मान तो करना ही करना है, लेकिन अब वो ऐसे संकट के दौर में नहीं है, इसलिए हिंसा भी जरूरी है। जी अगला सवाल आपसे, महात्मा बुद्ध ने अपने सभी विरोधी महात्मा बुद्ध के अपने सभी विरोधी थे, क्यों? अच्छा, हाँ, महात्मा बुद्ध के आपने कहा कि लगभग सभी रक्त संबंधी विरोधी थे। जैसे पत्नी की शिकायत थी कि हमसे कहकर क्यों नहीं गए, पुत्र राहुल का था कि हमको बंधन क्यों नाम रखे। आगे आप देखे होंगे कि उनका शाला था देवदत्त, जो उन पर पत्थर मार दिया करता था, पागल हाथी को छोड़ दिया करता था। ठीक इसी ढंग से सुपबुद्ध उनके ससुर थे, वो भी उनके खिलाफ थे। मतलब सभी के सभी लगभग उनके रक्त संबंधी लोग उनके विरोध में था। देखिए अंगुलीमाल को छोड़ा गया उनके खिलाफ, जब एक बार वो गंगा नदी में स्नान कर रहे थे और वो भी एकदम जाके वहां पर जो उत्तराखंड आज कहते हैं हरिद्वार के पास, उन पर पत्थर फेंक दिया गया ताकि वो नदी में डूब के मर जाए। तो ये दुर्घटनाएं उनके साथ हुई थी, ये बात आपने सही पूछा है। लेकिन क्यों थे, इसके पीछे सबका अपना स्वार्थ था। महात्मा बुद्ध एक ज्ञानी थे और ज्ञानी व्यक्ति कभी भी सबके कल्याण के लिए सोचता है। उनके द्वारा जो भिक्षाटन किया जाता था उसमें केवल भोजन लिए जाते थे, धन दौलत नहीं। लेकिन प्रसिद्धि के कारण बड़े बड़े लोग बहुत ज्यादा उपहार दे दिए। अब एक सारनाथ का जो व्यवसायी था, जो इतना अधिक उनको धन दे दिया, यश नाम था उसका, यश पहला व्यवसायी था, जब पहली बार सारे जिंदगी का किया हुआ व्यवसाय उन्होंने धन दे दिया। अब धन देकर उनके परिवार को लगा कि ये बौद्ध धर्म में क्यों दे रहे हैं, ये मुझे दें। तो इस तरीके से पत्नी को लगा कि मेरा सम्मान उनके जैसा क्यों नहीं, वो हमको छोड़कर अकेले में क्यों भाग गए। पुत्र का कहना था कि भाई उत्तराधिकारी हम बनना चाहिए। ठीक इसी ढंग से माने सबका अपना अपना स्वार्थ था। और विरोधी तबे बनते हैं जब उनके स्वार्थ में किसी तरीके से कोई कमी आती है। और ध्यान रखेंगे कि सामाजिक प्रसिद्धि के लिए पारिवारिक प्रसिद्धि कम होता है और पारिवारिक प्रसिद्धि के लिए सामाजिक प्रसिद्धि कम होता है, ये ध्यान रखना होता है। जी सर, ये कारण। फिर आपसे अगला सवाल सर, महात्मा बुद्ध ब्रह्मचर्य के सिद्धांत देते थे, नगर बंधु सर क्षमा करें, कुछ लोग वेश्या भी कहते हैं, इनके यहाँ महात्मा बुद्ध क्यों गए? अच्छा, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि महात्मा बुद्ध जो थे वो नगर बधू जो आम्रपाली थी उसके आतिथ्य को क्यों स्वीकार किए। तो बात सही है, जब वो ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को पालन करते थे और इसी को फैलाते थे तो क्यों गए। ध्यान रखेंगे कि जो भी संसार के विशिष्ट पुरुष होते हैं वो स्वयं में ब्रह्मचर्यता का पालन करते हैं। उनके लिए दूसरे के आदेशानुसार नहीं चलना होता। वो अगर दूसरे से वर्ता कर रहे हैं, चाहे वो वेश्या हो या जिसे डॉक्टर है, तो उसके पास सभी प्रकार के पेशेंट आते हैं। कोई डांसर आएगा, कोई डाकू आएगा, कोई जो है गीतकार आएगा, कोई हीरोइन आएगी, कोई हीरो आएगा,
तरह तरह के लोग आएंगे और अपने अपने अनुसार उनको व्यवहार को डील करना है। सबको ये नहीं कि नर्तकी आ जाए तो थप्पड़ मार देगा डॉक्टर, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य है ट्रीटमेंट करना। उस ट्रीटमेंट के अनुसार जो जिस भाव में आएगा उसी भाव में उसको हंसाते खिलाते उसको रोग को ठीक करेगा। महात्मा बुद्ध भी इसी प्रकार के थे। वो एक बहुत बड़े अपराधी जो था मंगली माल, उसके आतिथ्य को भी स्वीकार किए थे और उसको भी अच्छी दिशा दिए थे, अच्छी शिक्षा दिए थे। तो आम्रपाली को 84 काम कलाओं में प्रवीण थी और उसको लगता था कि मेरे पास जो आएगा वो रिझ जाएगा। इस पर महात्मा बुद्ध जो है उससे जुड़े, उसके आतिथ्य को स्वीकार किए और उन्हें धीरे से जो है ब्रह्मचर्यता की तरफ आकर्षित कर लिया। तो इस ढंग से नारियां भी इस संघ में आने लगी। तो आतिथ्य को स्वीकार करना ब्रह्मचर्यता का उल्लंघन नहीं होता है, वहां समाज सुधार करने के लिए होता है और सुधार के लिए व्यक्ति कहीं भी कुछ कर सकता है। नाला को साफ तबे करेंगे जब नाला में उतरेंगे आप, बिना उतरे नाला साफ नहीं होता है। जी अगला सवाल सर आपसे, अंबेडकर साहब बौद्ध धर्म क्यों अपना लिए? आचार्यहीन कहने वाले लोग महात्मा बुद्ध के समर्थक क्यों हैं? हाँ, बिल्कुल आपने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इतने पढ़े लिखे होकर और फिर सनातन धर्म में जब जन्म लिए थे तो बौद्ध धर्म के तरफ क्यों आकर्षित हो गए? देखिए, वो भारत के संविधान के पिता कहे जाते हैं। भारत के संविधान तो उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन प्राण वायु उन्हीं ने भरा था। उन्होंने जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, उस दौरान जो कुछ चीजें उन्होंने कही थी, वही हमारे संविधान की मजबूती का आधार है और जीवंतता का आधार भी है। इसलिए मैं भी उनको कहता हूं कि भारत के संविधान के एक्चुअल पिता वही थे। लिखना तो कोई लिख देता है, मूर्तिकार कुम्हार तो बना ही देता है मूर्ति, लेकिन जो ब्राह्मण उसे प्राण डालता है वही पुरोहित होता है। तो अंबेडकर साहब बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने देखा जब विधि मंत्री थे कि भारत में गजब सी स्थिति है, उनके साथ उतने शिक्षा, उतने साफ सुथरा रहने के बावजूद जाति के आधार पर छुआछूत का बर्ताव होता रहा और इस चीज को उन्होंने अपने साथ महसूस किया, अपने लोगों के साथ भी महसूस किया कि जो उनके साथ रह रहे हैं उनके साथ भी इस प्रकार की चीजें हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो कोई ब्राह्मण नहीं कि सुधार कर सकूं सनातन में, और अगर करता हूं तो कोई मानेगा नहीं। इससे अच्छा है कि प्रतिक्रिया हम करें, बौद्ध धर्म की तरफ चले जाएं। हालांकि इस्लाम के लोगों ने उनको बहुत ज्यादा आकर्षित किया था, ईसाई लोग भी आकर्षित किए थे, लेकिन वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने एकदम गारंटी दिया कि नहीं, सनातन का ही एक सहायक पार्ट है बौद्ध धर्म और इसलिए उधर मैं जा रहा हूं और वहां भी सभी चीजें वही है जो सनातन की है। तो उन्होंने एक अच्छी दिशा दी थी लोगों को। अब उस दिशा को जो है, आपने एक और सवाल पूछा था कि जय भीम के लोग जो है प्रतिक्रिया स्वरूप अपना रहे हैं। देखिए, अपनी अपनी जय भीम के लोग नहीं है ये कुछ चंद मुट्ठी भर राजनेता हैं। वो हर पार्टी में है, वो चाहते हैं कि वोट बैंक बनाने के लिए हम दलित को जोड़ लें, हम शेड्यूल कास्ट को जोड़ लें, हम यादव को जोड़ लें, हम राजपूत को जोड़ लें, हम भूमिहार को जोड़ लें। ये दिमाग लगाते हैं, जो वीक पॉइंट होता है उसको वो जागृत करते हैं। जैसे आलू को, मुरई को उखाड़ने के लिए क्या किया जाता है? डायरेक्ट नहीं, टूट जाएगा, मुल्ली तुर्की रूप होता है, तो थोड़ा खुरपी लगा के खोदते हैं और फिर आसानी से निकाल लेते हैं। उनका उद्देश्य मुल्ली को फिर कहीं लगाना नहीं है, खाना है, पब्लिक को यूज करने के लिए वो ऐसे कर रहे हैं। उनका उद्देश्य कहीं दलित को सुधार करना नहीं है, क्योंकि जहां दलित है, जहां शेड्यूल कास्ट है, अपना सुधर रहे हैं, अच्छे हैं, विकसित का विकास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सरकार भी सुरक्षा संरक्षा दे रही है, उसके लिए विरोध की जरूरत नहीं है, उनके लिए सहयोग की जरूरत है। बीस अब आखिरी सवाल है आपसे, आज उनकी उपयोगिता क्या है? महात्मा बुद्ध ने पुराने सनातन धर्म में क्यों नहीं सुधार किया कि नया धर्म लाए? अच्छा, महात्मा बुद्ध, हाँ, सवाल तो बहुत बढ़िया है कि महात्मा बुद्ध सनातन में ही यदि कमजोरी थी तो उन्होंने उसी में क्यों नहीं सुधार लाया? देखिए, उन्होंने सुधार ही किया था। सनातन एक ऐसा धर्म है जो प्राकृतिक धर्म है। अब देखे होंगे मोदी जी का स्टेटमेंट कि सनातन धर्म तो है ही नहीं, एक रहन सहन का तरीका है, एक प्रकृति का यह स्वरूप है, यह एक सुरक्षा की इकाई है, यह एक भावना के मूर्त रूप है, यह एक संस्कार का विकसित रूप है। तो मोदी ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही कहा था कि सनातन तो कोई धर्म है नहीं, सनातन के अंतर्गत जितने भी पंथ इसको सहयोग करते हैं सभी सनातन है, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, पाशुपत हो, कपालिक हो या फिर आपका
काला मुख हो, ये सब वैष्णव पंथ हो, अलवार हो, नयनार हो, ये सब सनातन के ही पाठ है। तो महात्मा बुद्ध इसीलिए अपने उत्तराधिकारी को उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा उपदेश ही, वो डर रहे थे, उनको पता था कि अगर हम अपने उत्तराधिकारी बना देंगे तो ये सनातन से अलग हट जाएंगे लोग। तो उन्होंने कहा कि मेरे उपदेश ही शास्त्रा का काम करेगा, शासन को चलाएगा। तो इस ढंग से सभी बौद्ध भिक्षु हिंदुओं के साथ है, सनातनियों के साथ है, सभी जैन भी सनातनियों के साथ है, ऐसा नहीं है। अब उसमें जो है अपना अपना लाभ उठाने के लिए लोग कहे नहीं कि चाहे धर्म नेता लग गया तो समझ लीजिए कि उसको बस कुछ नहीं करना है, उसको बोलना है और अपने बस फैसिलिटी में रहना है। हकीकत में कोई किसी का पैर धोएगा, चाहे वो धर्म नेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे वो कोई नेता हो, ये लगते के साथ ही वो अपना शोषण करता है। तो कुछ बोलेगा नहीं तो लोग जुटेंगे कैसे। तो महात्मा बुद्ध ने अलग कोई पंथ नहीं बनाया था, बल्कि सनातन में ही सुधार किया था। अब उसमें प्रारंभिक अवस्था में वो सुधार करना चाहे, इसके लिए उन्होंने 6 वर्ष प्रयत्न किया था। जब वो घर से निकले थे तो अलार कलाम उद्रक रामपुत्र गुरु भी मिले, लेकिन 6 वर्ष के प्रयत्न के बाद उनको लगा कि जब कुछ नहीं हो रहा तो क्यों नहीं एक सखा के रूप में इसको डेवलप कर दिया जाए। और वही सखा के रूप में उन्होंने डेवलप किया था, जो सारनाथ में वो गए थे, प्रवचन दिए थे और इस तरीके से ये विकास किया था। आज भी ये सनातन से अलग नहीं है, सनातन का ही एक पार्ट है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतना अपना कीमती समय निकाल करके आज ये बौद्ध धर्म के ऊपर जो आपने प्रकाश डाला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। और हम आप लोगों से भी कहेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन केवल मल्यार्पण कर देना या केवल उनके चरणों में ये अर्पित कर देना। मैं 365 दिन महात्मा बुद्ध के चरणों में फूल अर्पित करता हूँ और 24 घंटा नतमस्तक रहता हूँ उनके चरणों में। तो इस तरीके से उद्देश्य यह नहीं है कि केवल फेसबुक पर आए, बल्कि उद्देश्य ये है कि जो भी मेरे पास जानकारी है उस जानकारी से समाज को अवगत कराएं और एक दिशा दिया जाए, जिससे हमारा देश अभी वर्तमान में जो संक्रमण के दौर में चल रहा है, बिहार सबसे ज्यादा, जिसमें देख रहे हैं कि बागेश्वर बाबा अब जो आ रहे हैं, फिर हम विरोध करेंगे तो ये करेंगे, ये सारी चीजें, इस पर भी एक स्टेटमेंट देंगे हम 13 तारीख से पहले आप लोगों को, वो कम हो और हम सबसे फायदा उठाएं। एक जीवक नामक जो है राजवैद्य था, और मैं कहना चाहूंगा कि उसके गुरुजी जो है वही आम्रपाली का ही लड़का था और बिंबिसार के साथ उत्पन्न हुआ था। तो जब गुरु दक्षिणा देने की बात कहा तो गुरु ने कहा तो क्या देगा, तुमको तो इतना मेहनत किए हैं, इतना पढ़ाए हैं कि तू गुरु दक्षिणा नहीं दे सकता। तो बोले कि नहीं, देकर ही जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, संसार का कोई भी ऐसा चीज ढूंढ के लाओ जिसका उपयोग नहीं किया जा सके। 1 वर्ष तक जीवक पूरे भारत में घूमा और घूमने के बाद थक गया, और थक कर जब पहुंचा तो गुरुजी के पैर में गिरकर कहा, गुरुजी कोई ऐसी संसार की चीज नहीं मिला जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी गुरुजी बड़ी खुश हो गए, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगा, उनके रोंगटे खड़े हो गए और दोनों हाथ से आशीर्वादी मुद्रा में उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जाओ जीवक, तुमसे अच्छा शिष्य हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार के हर चीजों का प्रयोग करना तू सीख गया है, उसे बुरा नहीं मान रहा है, यही ज्ञान का फी हो है और कुछ फी नहीं है। तो हम कोई भी बिहार आ रहा है उसका लाभ उठा ले, उसका विरोध न करें, उसका फायदा उठा ले। कोई ज्ञानी है, उसके साथ लोग हैं, बहुत सारी मीडिया आएगी, टूरिस्ट का डेवलपमेंट होगा, बिहार सरकार को आय होगा, बहुत सारी चीजें हैं, और कोई दंगा वंगा फैलने नहीं जा रहा है। मैं शॉर्टकट में कह देता हूं आपको कि यहाँ पर अगर हिंदू ज्यादा से ज्यादा धर्म के प्रति जुड़ेंगे तो उदार होंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त मोक्ष मिलेगा। ठीक इसमें गैया को सेवा करेंगे, ठीक पेड़ लगाएंगे, कुआं खुदवाएंगे, हैंडपंप लगवाएंगे, गरीबों की सेवा करेंगे और उदार होंगे वो राम भक्ति में, तो फायदा तो दूसरे धर्म वालों को होगा। क्योंकि जब वो गैया को सेवा करेंगे तो गैया अंधता तो जन्मे करते कौन खाता है, पेड़ लगाएंगे तो दूसरा कोई भी तोड़ेगा, वहां गिरेगा तो खाएगा। ठीक इसी ढंग से वो ईमानदार अगर सारे हिंदू को बना देंगे तो निश्चित रूप से हिंदू है उनका बात मानेगा, दूसरा धर्म वाले तो मानेगा नहीं। तो हिंदू ईमानदार होंगे तो दूसरा उस ईमानदारी का फायदा उठाएगा कि नहीं उठाएगा। तो ये सारा हिंदुओं को अगर रास्ते पर ला रहे हैं तो सनातन तो यही कहते हैं कि जितना हिंदू हिंदू धर्म को मानेगा उतना ही दूसरे धर्म वालों को फायदा होगा। इसमें नुकसान कहाँ होने जा रहा है, और इस तरीके से हमें किसी भी चीज का लाभ उठाना चाहिए। वो आ रहे हैं
तो बिहार को लाभ उठाना चाहिए। तो मैं वही कहूंगा इस बुद्ध पूर्णिमा पर कि जिसको भी जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो अनुभव है, वो झगड़ा के रूप में प्रस्तुत न करे, लड़ाई के रूप में प्रस्तुत न करे, बल्कि इस शांति के क्षेत्र में लोगों में शांति का संदेश दे। और मैं भी सभी लोगों से कहूंगा इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार। जी सर, मेरे तरफ से जितने भी दर्शक हैं सभी को जय हिंद, प्रणाम। और यदि सर का इंटरव्यू आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जी, जय हिंद, जय भारत।